Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट टू में हम देखेंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर और क्रिसॉल का स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसके यूजेस। तो टोटल 4 कंपाउंड है, फिनॉल, क्रिसॉल, रिसोर्सिनॉल एंड नेप्थॉल। तो इस लेक्चर में 2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 2 कंपाउंड के स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे। तो फिनॉल फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद OH ग्रुप ऐड कर दो तो वो फिनॉल हो जाता है। ठीक, फिनॉल के स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन अगर करनी है तो एक्सप्लेनेशन में हमेशा मैं आपको बताया हूँ, एक्सप्लेनेशन में आपको जो जो चीजें दिख रही है स्ट्रक्चर में वो सबका एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फिनॉल जो है वो किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक, बेंजीन डेरिवेटिव मींस बेंजीन से बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड। बेंजेनॉइड मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड बताया था, एरोमेटिसिटी भी पूरा डिटेल में बताया था। तो एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें बेंजीनॉइडल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एरोमेटिसिटी में ये भी बताया था कि ऐसे भी कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, फिर भी वो एरोमेटिसिटी शो करती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स में एरोमेटिसिटी में बताया था। तो 2 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फर्स्ट बेंजीनॉइडल और दूसरा नॉन बेंजीनॉइडल। तो एरोमेटिक कंपाउंड है ये फिनॉल, और वो भी कौन सा एरोमेटिक है? बेंजीनॉइडल एरोमेटिक। तो आप एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे? फिनॉल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, और वो भी कौन सा? बेंजीनॉइडल एरोमेटिक कंपाउंड which is made up by replacement of one hydrogen and addition of one alcoholic group in benzene ring। बनता कैसे है ये? बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन के हटा देने से और उसमें एक OH ग्रुप के जोड़ देने से बनता है। ठीक, इसके अलावा अब इस स्ट्रक्चर में आपको किसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है? किसी के भी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। तो फिनॉल में टोटल 6 कार्बन है और एक हाइड्रोजन हटने के बाद OH ग्रुप है, तो 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक, तो आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करनी है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। द फिनॉल रिंग कंटेन फिनॉल स्ट्रक्चर कंटेन 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बता दो। तो ये तो बेंजीन का है C6H678 आता है और इसका है 16। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 94। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनॉल इज अ 94 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है ये ग्राम पर मोल। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ phenol is C6H6O and molecular weight of phenol is a 94 ग्राम पर मोल। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन ये भी करना पड़ता है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में पाया जाता है। देन इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो hybridization in carbon atom which is sp2 hybridizations, and structure of this phenol is hexagonal structure।
तो इस तरीके से आप फिनॉल की स्ट्रक्चर या किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। तो फिनॉल की स्ट्रक्चर में क्या क्या एग्जाम में लिखेंगे? फिनॉल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड which is comes under category of benzenoidal aromatic compounds. ठीक है। phenol is made up by replacement of one hydrogen in benzene ring and addition of one OH group in benzene ring, or you can say that this is benzene derivative. बेंजीन डेरिवेटिव कितने टाइप्स का होता है वो भी बता चुका हूँ। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल इज C6H6O एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनॉल इज 94 ग्राम पर मोल। sp2 hybridizations found in carbon atoms which is finally which phenol is hexagonal structure। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। फिनॉल एग्जिस्ट इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये था इसका यूजेस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यूजेस। तो फिनॉल का यूज सबसे पहले है एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में हम फिनॉल का यूज करते हैं। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है ये। एंटीसेप्टिक जो लाइव सेल्स है उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। सपोज स्किन है, हमारा स्किन लाइव सेल्स है, उस लाइव सेल्स में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको किल करने के लिए ट्रीटमेंट एंटीसेप्टिक एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। फिनॉल का यूज हम चीजों को क्लीन करने के लिए करते हैं, डेड आइटम्स को। जब डेड आइटम्स को क्लीन करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए करते हैं, किसी डेड आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, सपोज है टाइल्स है, ग्लास है, फ्लोर है रूम का, ठीक है, तो उस समय उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट यूज है इसका लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स, एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया वाले कंपाउंड्स में हम फिनॉल को ऐड करते हैं। ठीक है, या फिनॉल के डेरिवेटिव्स हम लेते हैं। इसके अलावा फिनॉल का यूज हम इंसेक्टिसाइड्स में यूज करते हैं। ठीक है, फिनॉल ये सिर्फ फिनॉल नहीं बोल सकते, फिनॉल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में यूज करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मीन्स हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव में ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुवीन ये कंपाउंड है, इसकी सिंथेसिस में हम प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। इस प्रिजर्वेटिव के सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जिसके सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर हम इसको यूज करते हैं वैक्सीन की सिंथेसिस में। ठीक है, इसके अलावा फिनॉल कंपाउंड्स के और भी यूजेस हैं और उस यूजेस को आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो ये 5 से 7 यूज मैंने आपको 5-6 यूज आपको बताया है, उस यूज को सेंटेंस बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और यूज आता है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन देना रहता है, देन यूजेस का,
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिसॉल एंड इट्स यूजेस। तो क्रिसॉल और फिनॉल के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। फिनॉल में अगर मेथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्रिसॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर था OH, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर, और ये आपका क्रिसॉल, ये मेथाइल ग्रुप। ठीक है। तो फिनॉल और क्रिसॉल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? फिनॉल के स्ट्रक्चर में आप एक ही हाइड्रोजन हटा के क्या ऐड कर दोगे? CH3 ग्रुप, तो बन जाता है क्रिसॉल। तो ये जो क्रिसॉल है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। इसका पोजीशन इस अल्कोहल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन में है, तो इसको हम बोलेंगे आर्थो क्रिसॉल। ये पोजीशन अगर यहाँ पे आ जाए कैसे होगा ये? तो ये होगा मेटा क्रिसॉल, और ये पोजीशन अगर इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये होगा आपका पैरा क्रिसॉल। ठीक। आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको रेस्पेक्टिवली आर्थो, मेटा एंड पैरा क्रिसॉल बोलते हैं। तो इन तीनों क्रिसॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिसॉल होता है आर्थो क्रिसॉल। इसका स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहें तो सिमिलर सेंटेंस जो प्रीवियस फिनॉल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यूज किए थे, आप सेम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बेंजोनॉइडल एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो सेम सेंटेंस यूज करोगे तो क्रिसॉल इज अ बेंजोनॉइडल एरोमेटिक कंपाउंड which is also known as phenol derivatives। मीन्स फिनॉल से बना हुआ कंपाउंड्स को हम फिनॉल डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। when it is made by replacement of one hydrogen by methyl group, it exists in three different isomeric form, that is orthocrisol, metacrisol and paracrisol. All these three structure, orthocrisol is most important than two others, meta and para। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं इसके में कितने कार्बन है, तो कार्बन अभी भी 6 है इस बेंजीन रिंग में, और एक कार्बन हो गया 7 कार्बन टोटल। क्रिसॉल में 7 कार्बन हुए। हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग में 4, 2 रिप्लेसमेंट के हट गए 6 से, और यहाँ पे ये 4, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन एक ही है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिसॉल इज अ C7H8O। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फिनॉल का था C6H6O, 94 था इसका। इसमें एक कार्बन बढ़ गया मतलब 12 बढ़ गया, और हाइड्रोजन 2 बढ़ गए मीन्स 2 एक्स्ट्रा हो गए, और ये ऑक्सीजन तो एज इट इज था उसमें, टोटल 14 एक्स्ट्रा हो गए हैं। ठीक, तो 14 एक्स्ट्रा हो गए हैं तो ये बन जाएगा 108 ग्राम पर मोल। कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। सारे एटॉमिक वेट को ऐड कर दो और उस एटॉमिक वेट से उसका मल्टीप्लाई करना है जो नंबर्स जुड़े हैं उस एटम के साथ। जैसे 12 एटॉमिक वेट है,
इंटू 6 प्लस 1 एटॉमिक वेट इंटू 6 प्लस 1 एटॉमिक वेट इंटू 1। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रिसॉल C7H8 and O, then molecular weight of cresol is 108 ग्राम पर मोल। इसका भी स्ट्रक्चर अगर बेंजीनोइडल है तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। इसके बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इस कार्बन में मेथाइल ग्रुप वाले कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो सब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी सेंट्रल एटम्स आपको दिखेंगे हाइड्रोजन को छोड़ के, सबके हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने रहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर में कौन सा डेरिवेटिव्स है, उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या क्या एटम्स अटैच्ड हैं, उसके रेशो क्या है, उसके स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके सेंट्रल एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से है, उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, शेप कैसा है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन क्रिसॉल में कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रिसॉल का यूजेस। क्रिसॉल में मैंने आपको बताया ऑर्थोक्रिसॉल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो फर्स्ट है डिसइंफेक्टेंट के रूप में उसको यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में फिनॉल को भी यूज करते थे। एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं इसको। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन्स बताया था फिनॉल में, इसमें भी उसको हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक, इसके अलावा प्रिकर्सर्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसके प्रिकर्सर्स में किसके प्रिकर्सर्स में यूज करते हैं, विटामिन ई के प्रिकर्सर्स में। और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जिसके प्रिकर्सर्स में हम इसको यूज करते हैं एज अ प्रिकर्सर। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स के रूप में हम यूज करते हैं। फसलों के अंदर जो कीड़े लगते हैं उस कीड़ों को किल करने के लिए इस क्रिसॉल का हम यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ मेटालॉल, मेटालॉल की सिंथेसिस में हम यूज करते हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, उसके प्रिकर्सर के फॉर्म में हम क्रिसॉल का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग टाइप के यूजेस और भी मिलेंगी, लेकिन आपको 5 से 6 यूज बता देने हैं, मोर देन इनफ होगा। इसको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है एग्जाम में। ठीक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ। तो बहुत सारे यूजेस फिनॉल के साथ कॉमन है। किसका, क्रिसॉल का। तो आपको पहले कॉमन यूज अलग कर लेने हैं, उसके बाद स्पेसिफिक यूज भी आपको अलग कर लेने हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड क्रिसॉल एंड इट्स यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दो अलग अलग कंपाउंड्स फिनॉल के ही डेरिवेटिव्स है, जिसमें नेप्थॉल देखेंगे और रिसोर्सिनॉल देखेंगे। ठीक, पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।